प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। नेपाल में उग्र प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेना उतारने के बाद भी प्रदर्शनकारी बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम से लेकर डिप्टी पीएम और मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े नेताओं के घरों को फूंकने के साथ ही संसद, सचिवालय और सुप्रीम कोर्ट में कैसे आग लगा दी, उसकी तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने भारत को हाईलाइट मोड में ला दिया है, क्योंकि अब नेपाल से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसने साफ कर दिया है कि अब यहां भारतीयों की सुरक्षा खतरे में है। ये सब देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और एसएसबी एक्शन में आ गई है। नेपाल में फंसे भारतीय कैसे भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि नेपाल में जो कुछ अब नया बवाल शुरू हुआ है वो कैसे चीन और पाकिस्तान की साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या जेनजी के इस आंदोलन को अब धीरे धीरे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया है। और आखिर में यह भी बताऊंगा कि नेपाल के मौजूदा हालात पर पीएम मोदी कैसे नजर बनाए हुए हैं और हमारी फोर्स कैसे भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को नेपाल बॉर्डर पर खदेड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के पोखरा से आए उस वीडियो की, जिसमें एक भारतीय महिला मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाती दिख रही है। महिला ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारियों ने उस होटल में आग लगा दी जहां वो ठहरी हुई थी और उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे नेपाल में भारतीयों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। खासकर भारत के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि अब तक तो इस प्रदर्शन की आग सिर्फ नेपाल की सरकार के खिलाफ भड़कती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे नेपाल में रह रहे भारतीय और बॉर्डर तक पहुंच गई है। एक दिन पहले ही नेपाल से आए आंदोलनकारी आगजनी करते हुए बिहार के गलगलिया सीमा क्षेत्र तक पहुंच गए थे, जिन्हें हमारे एसएसबी जवानों ने खदेड़ दिया था। तो वहीं सैकड़ों खूंखार अपराधी नेपाल की जेल तोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे ही 4 कैदियों को आज एसएसबी की टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। ये सब देखते हुए यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड से सटे इलाकों में पुलिस और फोर्स की टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। दरअसल भारत और नेपाल की खुली सीमा के चलते अवैध गतिविधियां जैसे हथियार की तस्करी या आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भड़कने का खतरा है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसियां ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई बाहरी ताकत जैसे पाकिस्तान या चीन इन प्रदर्शनों का फायदा ना उठा पाए। भारत में कुछ विपक्षी दल, छात्र संगठन और सिविल सोसाइटी समूह नेपाल की घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां इन समूह पर भी नजर रख रही हैं ताकि भारत में कोई अशांति ना फैले, क्योंकि 31 अगस्त को जनकपुर धाम में गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ कट्टरपंथियों ने भक्तों पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया था। भारत सरकार और खुफिया एजेंसियां नेपाल की स्थिति को लेकर बहुत सतर्क है। बलरामपुर और बहराइच जैसे सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नेपाल की अशांति का असर उसकी सुरक्षा और स्थिरता पर ना पड़े। तो वही पीएम मोदी ने नेपाल की स्थिति को दिल दहला देने वाला बताया और लोगों की मौत पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल में हिंसा और कई युवाओं की मौत से मेरा दिल बहुत दुखी है। नेपाल की स्थिति और शांति बहुत जरूरी है। मैं सभी से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील करता हूं। उधर विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल की यात्रा टालें और वहां मौजूद लोग घरों में रहें। इसके अलावा भारतीय दूतावास ने नेपाल में रह रहे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कुल मिलाकर नेपाल की हिंसा की आग का असर भारत पर ना पड़े, इसके लिए भारत पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।